द्वारा किसी भी तरह का पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात नहीं कही गई अब तक, क्या लगता है? देखिए, मैं मांग करूंगा सरकार से कि राजनीतिक द्वेष विद्वेष छोड़कर कभी इंसानियत, मानवता और समाज के लिए जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं सरकार की, कभी उसकी तरफ भी बढ़े। कोई मामूली बात नहीं है। पूरे परिवार उजड़ गए, लोगों की उम्मीदों के केंद्र थे वो चले गए, और परिवार मुझे लगता है इसमें भी सौतेला व्यवहार कर रही है। जिस तरीके की अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं, बगल की घटना है, जो नॉर्म होनी चाहिए हाई टेंशन लाइन के, सड़क से जितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्या वो है? आप सब देख रहे हो, जान रहे हैं। और फिर जिस तरीके का उस दिन तूफान आया, आंधी आई, और झंडा जाके हाई टेंशन लाइन में लड़ा जाके, जो नौजवान झंडा गाड़ने चाह रहे थे, उन नौजवानों की आज हमारे आपके बीच नहीं है। तो कम से कम सरकार को इन परिवारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और प्रत्येक मृतक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का सहयोग देना चाहिए, जिससे कम से कम उनके बच्चे, उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं, जो इनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, कम से कम वो लोग जीवन बेहतर जी सकें। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसे में क्या कारण लगता है कि अभी तक जो है इस तरह की कोई राहत की बात नहीं हो रही है? अब ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे, हम तो उनसे अनुरोध ही कर सकते हैं। राजनीति करने के बहुत सारे मौके आएंगे, कर लें, लेकिन कम से कम इस समय संवेदनाओं के साथ जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाएं। नेताजी, अभी आप परिजनों से मिले हैं, परिजनों से किस तरह की बातें हुई हैं, क्या बातें हुई? अब आप समझ सकते हो इस माहौल में परिजन क्या, किस माहौल में और किन परिस्थितियों में होंगे, किस तरह के होश व हवास में वो होंगे, किन परिस्थितियों में होंगे। ये बात तो मैं समझता हूँ हर संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि परिजन लोग इस समय बहुत ज़रूरत में हैं, परेशानी में हैं। उन्हें मनोबल की ज़रूरत है, उन्हें लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, संबल की ज़रूरत है, और सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए इन सब चीज़ों की। समाज में तो लोग निभा ही रहे हैं, क्षेत्र के लोग निभा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हालत ये है कि जो नौजवान घायल हैं, जो जीवित हैं, उनके भी इलाज को नहीं करवा रही सरकार। घायलों का भी इलाज नहीं करा रही, मुआवजा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, जबकि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा किस तरह से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में आंधी आए, तूफान आए, जहाज भी जाके ज़मीनों से लड़ गए, उस दिन की ये घटना है। तो मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाती है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन हम लोग मांग कर सकते हैं और मांग करें। और मैं समाजवादी पार्टी की ओर से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपने पूरे गाजीपुर के स्थानीय समाजवादी साथियों की तरफ से कह सकता हूँ कि इस पूरी समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ, गाँव के साथ, जिस भी हालत में है हम लोग साथ हैं। सांसद जी, अगर राजनीति की बात किया जाए तो आज जो है मायावती जी अपना सरकारी बंगला छोड़ रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या लगता है कोई डर है? इसमें हम कैसे बता सकते हैं वो क्यों छोड़ रही है, बात को मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, वो उनका ये कहना है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो 100% सुरक्षित नहीं है। मुझे संतुष्टि है कि कम से कम गवर्नर साहब स्वीकार कर रहे हैं, और गवर्नर साहब की इसी रिपोर्ट को जानी चाहिए केंद्र की सरकार तक। और जैसी पिछली सरकार में केंद्र सरकार बड़ा सख्त थी कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, गवर्नर साहब की रिपोर्ट को बहुत संज्ञान लिया जाता था। मैं समझता हूँ इस सरकार को भी लेनी चाहिए, और इस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हर मौके पर कहें कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था नहीं। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध है तो उत्तर प्रदेश में है। इस बात को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चली थी, जिसमें सिंदूरदान का बहुत महत्व होता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरकार ने जो है सिंदूरा देने का जो अनिवार्य कर दिया है, या अपने तरफ से दान कर रही है, इसको क्या मतलब किस नजर से देखा जाए? बातों में नहीं जाता, मैं इन बातों पे नहीं जाता, और ये दिन ऐसा है नहीं है कि हम बहुत राजनीतिक बातें करें। हम पूरे इस नरवर गांव के लोगों के बीच में आए, संवेदना दें। बाकी फिर किसी दिन मौके बुलाइएगा तो गाजीपुर में बैठ के सब बातें होंगी। थैंक यू।